हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम कौन सा कंसेप्ट कर रहे हैं, बजट कर रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बजट, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल के क्या ऑब्जेक्ट है। जो कि हम बजट बना रहे हैं, फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, स्पेसिफिक पीरियड के लिए प्लानिंग करने जा रहे हैं, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है। ऐसा नहीं है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को लेकर ही बजट बनाते हैं ना, जैसे घर का बनाते हैं, चाहे हम गवर्नमेंट बनाती है, किसी ऑब्जेक्ट को लेकर ही बनाया जाता है। तो एक टाइप से ये क्या है, फंक्शन भी होते हैं कि हम ये कहते हैं कि फ्यूचर में हमने ये काम करने हैं। तो बजट क्या है, एक टाइप से फंक्शन भी कहते हैं, फंक्शन ऑफ बजट। बजट के क्या है, फंक्शन कौन कौन से हैं, ठीक है। पर्पज एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटिंग। द ओवरऑल पर्पज ऑफ बजटिंग इज टू प्लान डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। कि जो बिजनेस के डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है, डिफरेंट जो एरिया है, उसका क्या करना, प्लान करना। आपको पता है कि प्लान करना, कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और डिफरेंट डिपार्टमेंट से उनकी जो एक्टिविटी है आपस में क्या करना, कोऑर्डिनेशन करना, ताकि हम अपना ऑब्जेक्ट अचीव कर पाएँ। और कंट्रोलिंग करना, ये आपको पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था, है ना। इन्हीं तीन ऑब्जेक्ट को लेकर हम क्या कर रहे हैं, मतलब कि बजट को हमने इसको मीनिंग माना हुआ है, किसका, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट, बजटिंग एंड बजटिंग कंट्रोल। सबसे पहले है कि बजट में हम सबसे पहले प्लान किसका करते हैं। सबसे पहले मेन सेंटर पॉइंट कहते हैं कस्टमर। कस्टमर ने हमसे कितनी डिमांड करनी है, हम अंदाज़ा लगाते हैं पिछले पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर और मार्केट का सर्वे आज के अकॉर्डिंग कि कल फ्यूचर में जो हमारी सेल कितनी होगी, कस्टमर हमारी डिमांड प्रोडक्ट की कितनी करेगा, डिमांड इतनी करेगा। उतने डिमांड को पूरा करने के लिए हमें इतना सामान बनाना है, तो उतना सामान बनाने के लिए हमें कितनी प्रोडक्शन कॉस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस कितने होंगे, तो इसका सभी का क्या बनाना, बजट बनाना, ठीक है। तो इन सभी बजट का मकसद क्या होता है, ताकि फ्यूचर में हमें कॉस्ट कम से कम पड़े। बजट तभी बना लेना ना जो हमें गाइडेंस का काम करती है और हमें इनकम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो मेन ऑब्जेक्ट तो बिजनेस का बजट बनाने का यही है, ठीक है। और ये किसके लिए बनता है, फ्यूचर पर। और इसमें बजट में हम क्या करते हैं, जो कहते हैं ना, अंदाज़ा लगाते हैं किसके, फ्यूचर की कंडीशन का, फ्यूचर फाइनेंशियल कंडीशन का। फ्यूचर में हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसे होगी, क्या फ्यूचर में हमारे हाथ में कैश होगा कि हम अपनी सारी लाइबिलिटी पूरी कर पाएँ। यदि तो इसका मतलब हम सोलवेंट है। यदि हम, हो सकता है कि हमने बहुत सारा अच्छा काम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हो सकता है फ्यूचर में हमारे हाथ में कैश ही ना हो लोगों को बेजिस देने के लिए, तो वो भी बहुत ही गंदी स्थिति आ जाएगी, इंसॉल्वेंट भी हम घोषित हो सकते हैं। इसलिए बजट बनाया जाता है ताकि हमारा हाथ कभी टाइट ना रहे और इतना भी ज़्यादा ना हो कि हम, यदि एक्स्ट्रा पैसे हैं तो हम उसको इन्वेस्ट करते हैं, उस पर भी कमा लें, ठीक है। तो ये फ्यूचर की फाइनेंशियल कंडीशन में भी बजट क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। और ये कंपोजिशन ऑफ द कैपिटल में भी हेल्प करता है। कंपोजिशन जैसे कि आप सभी को पता है, कैपिटल स्ट्रक्चर होता है ना। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कि जिसमें हम, जैसे हम टोटल गई कंपनी को कितनी चाहिए, 100% पैसा चाहिए। 100% को हम ये मान लेते हैं हमें 20 या 25% या 50% के शेयर से अरेंज करना है, प्रेफरेंस शेयर से कितने % पैसा अरेंज करना है, डिवेंचर से कितने % अरेंज करना है ना। तो इसका कंपोजिशन बनाते हैं। तो कंपोजिशन क्या है, वो भी एक टाइप से प्लानिंग है। तो ये कौन सी प्लानिंग है, फाइनेंशियल प्लानिंग है ना, फ्यूचर के लिए। तो ये एक टाइप से क्या है, बजट है, ठीक है। इट टू डिसाइड द कंपोजिशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, ठीक है। ताकि हम ये क्यों बनाते हैं, ताकि हमें कॉस्ट क्या पड़े, कम से कम। हम कैपिटल स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना। ऐसा नहीं हम चाहते कि हम कैपिटल से भी लें, एडवेंचर से भी लें, लोन भी लें, लेकिन उनको कितनी % में हमने कम्बिनेशन बनाना, ताकि हमें कॉस्ट कम से कम हो पड़े, ठीक है। और टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। हम, क्योंकि बिजनेस का एक ऑब्जेक्ट को लेकर ही डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, तो बजट का मेन मकसद क्या है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, है ना। यदि सेल इतनी करनी है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितनी कॉस्ट होगी, अलग अलग डिपार्टमेंट कितनी कॉस्ट होगी। तो एक टाइप से बजट क्या करता है, कोऑर्डिनेट द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। यदि बजट बनाने से क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशन, हर डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। क्यों, सभी डिपार्टमेंट को पता है कि बजट बना हुआ है, तो उसके एक टारगेट बना हुआ है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमने चलना है, ठीक है। जिसके कारण वो सारे उस टारगेट को लेने के लिए चल पड़ते हैं, तो इससे एफिशिएंसी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट डिपार्टमेंट हेड। तो बजट के द्वारा हम क्या करते हैं, पहले डिसाइड करते हैं ना, इस डिपार्टमेंट का इतना खर्चा होगा, कोई भी कुछ भी डिसाइड कर दिया, तो सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, ठीक है। और टू इंश्योर इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द फर्म्स कैश। हम, और बजट ये भी इंश्योर करता है कि बिजनेस के कैश पर कंट्रोल रहता है ना। हमें पता है कि इतना तो कैश होगा ही एंड में, है ना, तो कंट्रोल करने में हेल्प करती है। इतना स्टॉक तो एंड में होगा ही होगा सेल का। तो इन सारे कंसेप्ट पर कंट्रोल करने में भी बजट का बहुत बड़ा रोल है। टू फैसिलिटेट सेंट्रलाइज कंट्रोल ओवर द फर्म थ्रू द बजटी सिस्टम। सेंट्रलाइज कंट्रोल मतलब पूरी फर्म, पूरे बिजनेस को कंट्रोल करने में एक सेंटर पॉइंट से भी कंट्रोल होना चाहिए, तो बजटी सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है।
बजट शुड स्पेसिफाई यूनिट टू बी प्रोड्यूस। बजट में भी हम ये भी प्रोड्यूस करते हैं कि चलो ये तो मान लेते हैं ना, हमने कितनी सेल करनी है अगले महीने, है ना, उसके बेस पर हमने इतनी प्रोडक्शन करनी है, तो ये भी डिसाइड किया जाता है कि कितने यूनिट प्रोड्यूस करने हैं। ये भी स्पेसिफाई किसके हेल्प से हो जाता है, फ्यूचर में हमने कितने प्रोडक्शन करनी है बजट के थ्रू से, है ना। और बजट और ब्रेक डाउन इनटू साइज, स्टाइल एज वेल एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना। ये तो है, ये बजट बना रहे हैं। बजट शुड एनालाइज ऑल द फैक्टर अफेक्टिंग द, बजट ने यदि बनाना है, ये बजट बनाने से पहले हम सारे फैक्टर का एनालिसिस करते हैं, है ना, और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के फैक्टर का एनालिसिस करते हैं, जिसके कारण पूरे बिजनेस का ही एनालिसिस हो जाता है, क्योंकि हमने बजट बनाना है, ठीक है। क्योंकि है ना, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी नहीं बनाती, पहले बजट बनाती है। बजट शुड फैसिलिटेट प्लानिंग विद इन द कंपनी, इट शुड हेल्प प्लानिंग फ्यूचर इनकम एंड एक्सपेंसेस, जिससे हमें फ्यूचर की इनकम और एक्सपेंसेस की प्लानिंग करते हैं, ठीक है। ये बहुत गाइडेंस का काम करती हैं। बजट शुड हार्मोनाइज, मतलब कि उस डिपार्टमेंट प्रोग्राम, डिफरेंट डिपार्टमेंट के प्रोग्राम में क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन का काम करती है बजट। ये तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। बजट शुड सर्व एज ए मीडियम ऑफ, मतलब कि क्योंकि बजट क्या हेल्प करता है, बिजनेस की बहुत सारी पॉलिसीज़ को मतलब कि एक मीडियम है बजट की, बिजनेस की सारी पॉलिसीज़ को क्या करता है, अप्लाई करने में हेल्प करता है, ठीक है। बजट शुड है होल्ड बैक और कंट्रोल अनवाइज एक्सपेंडिचर, यदि बिजनेस के एक्सपेंडिचर वो जो है कि होने नहीं चाहिए वो हो रहे हैं, उनको कंट्रोल करने में भी बजट क्या करता है, हेल्प करता है। बजट शुड हेल्प स्टेबलाइजिंग प्रोडक्शन कि मतलब कि जो प्रोडक्शन सिस्टमेटिकली चलती रहे, हेल्प करता है, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन किसके बीच में स्थापित करता है, प्रोडक्शन एंड सेल प्रोग्राम के बीच में कोऑर्डिनेशन करता है। बजट शुड डिसाइड बेस फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ फंड, ठीक है। डिसाइड बेस, बजट क्या है, हम आज हम कोई भी खर्चे करते हैं उसका बेस है, मतलब गाइडेंस का काम करता है बजट ना। तो बिसाइड प्लानिंग, है ना, प्लानिंग तो करता ही करता है, बजट कंट्रोल भी करता है। हमने शुड प्रोवाइड ए बेस फॉर बजट, क्योंकि कंट्रोल करने में हेल्प करेगा ना, क्यों तभी तो एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ हम कंपेयर करते हैं, है ना। एक्सरसाइज कंट्रोल मीन्स नथिंग एक्सपेंडिचर, जैसे कि हमारे एक्सपेंडिचर जितने हमने सोचे थे उतने ही हो रहे हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं हो रहे हैं, इस टाइप से। बजटरी कंट्रोल शुड वॉच द प्रोग्रेस ऑफ अचीवमेंट ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज एंड इवेल्युएट द पॉलिसीज ऑफ द मैनेजमेंट, है ना। बजट कंट्रोल शुड पिन पॉइंट दोज एरिया विच आर नॉट वर्किंग एफिशिएंटली, बजट कंट्रोल से हमें ये भी पता चल जाता है कौन से एरिया पर काम अच्छे ढंग से नहीं हो रहा है ना, क्योंकि हमने पहले टारगेट सेट किए हुए हैं, ठीक है। बजट कंट्रोल आफ्टर प्लानिंग शुड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ ए बिजनेस सो दैट ईच इज ए पार्ट ऑफ द इंटीग्रल टोटल, ठीक है। सभी बिजनेस के सारे पार्ट एक टाइप से जुड़े होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं, ठीक है। Budgetary control should facilitate financial control and control each function so that the best possible result may be obtained, ठीक है। कंट्रोल करते हैं। बजट हमेशा क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये भी हमारा ऑब्जेक्ट में ही आ जाता है, क्योंकि फ्लेक्सिबल होगा, क्योंकि बजट हमेशा फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है, वो मानते हैं हम पास्ट एक्सपीरियंस और प्रेजेंट कंडीशन को देख के बजट बनाते हैं। हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद क्या होता है, सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाए, है ना, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हम बजट बनाते हैं, ताकि उसको चेंज करने पर फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं एक बना दिया तो उसको चेंज ही नहीं कर सकते, तो उससे भी हमें लॉन्ग टर्म में क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। ये थे ऑब्जेक्ट किसके, बजट के, बजटिंग के और बजटरी कंट्रोल के, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।